श्रीलंका में हालात जस के तस बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा बरकरार है और हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी है और अराजकता का माहौल है। जनता राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के औपचारिक इस्तीफे तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति भवन में हजारों की भीड़ लगातार राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। इस बीच श्रीलंका के विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें देश के मौजूदा संकट से देश को बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वदलीय सरकार बनाने का भी फैसला लिया गया। मुख्य विपक्षी दल एसजेबी और उसके सहयोगी दल सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए जल्द स्पेशल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं और अगर विपक्षी दलों का प्रयास कामयाब रहा तो 2 महीने में तीसरी सरकार होगी। उधर राष्ट्रपति गोटाबाया का पता नहीं चला है और खबर आई थी कि वो कोलंबो से बाहर कर समुद्र के बीचों बीच किसी शिप में मौजूद हैं। हालांकि अभी उनके लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गोटाबाया की गैर मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के भीतर खुफिया बंकर ढूंढ निकाला है। इसके अलावा उनके हाथ करीब 2.25 करोड़ श्रीलंकाई रुपए कैश भी मिले। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो तब तक राष्ट्रपति भवन नहीं छोड़ेंगे जब तक कि गोटाबाया ऑफिशियली रिजाइन नहीं कर देते। फिलहाल पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री समेत मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और 13 जुलाई को गोटाबाया भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीलंका के कोलंबो राजधानी की तस्वीरें लगातार आपके सामने आ रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर जो जनता है वो त्रस्त है और वो चाहती है कि गोटाबाया राजपक्षे की सरकार हटे और उसकी जगह पे नई सरकार आए और राष्ट्रपति फॉर्मली यानी कि आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दें, जिसका जिक्र उन्होंने किया था, जो ऐलान किया था 13 जुलाई को आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देंगे। और तब तक प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में डटे हुए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री आवास पर भी डटे हुए हैं। जाहिर है ये पेट की भूख है, ये रोजी रोटी का संकट है जो इन प्रदर्शनकारियों को इस हद तक आगे बढ़ने पर मजबूर कर गया कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया। आपको एक और अपडेट दे दें, कितनों ने इस्तीफा दिया अब तक? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। प्रधानमंत्री के अलावा कई और मिनिस्टर्स अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नई सरकार का गठन जल्द किया जाएगा। विपक्षी दल की मीटिंग हुई है। 2 महीने के अंदर अंदर सर्वदलीय सरकार बनाने पर फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री समेत 4 लोगों ने इस्तीफा दिया है और 13 जुलाई का जो दिन मुकर्रर किया गया है गोटाबाया राजपक्षे की ओर से कि वो भी इस्तीफा देंगे। और इस वक्त जो प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि जो राजपक्षे हैं वो पद छोड़ दें और साथ ही साथ जो वहां पर मौजूदा सरकार है वो हटाया जाए और नई सरकार का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना है कि नया प्रधानमंत्री या फिर नया राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल जो स्पीकर हैं वो अभी आंतरिक तौर पर सब चीजों को संभाल रहे हैं। गोटाबाया के राष्ट्रपक्षे कहां पर है इसको लेकर कोई भी खबर नहीं है। लेकिन इसकी तो शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं कि अचानक ही ये सारी चीजें सामने आ गई। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई को। 9 मई को वो दिन था जिस दिन महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था और अप्रैल के महीने से लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि वहां पर तेल हो, खाने पीने का सामान हो, हर चीज की किल्लत हो रही थी, बिजली कट हो रही थी। तो उसके बाद जब 9 मई को महिंदा राजपक्षे हटे, रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लगा कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगे। लेकिन ठीक 2 महीने बाद एक बार फिर से लोगों का गुस्सा भड़का। अब वो चाहते हैं कि राजपक्षे परिवार पूरी तरह से सत्ता से हट जाए। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद आंदोलनकारी जमकर मौज उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग वहां खाना खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आईएमएफ जैसी मॉक मीटिंग भी कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। स्थिति हाथ से पूरी तरह से जा चुकी है। कोलंबो के राष्ट्रपति भवन से एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। राष्ट्रपति भवन में बेड पर प्रदर्शनकारी धमाचौकड़ी और कुश्ती करते हुए नजर आए, जैसा कुछ आप कई बार देखते हैं। WWE और WWF में इस तरीके के आप कुश्तियां देखते हैं। उस तरीके की कुश्ती बाकायदा पूरी कमेंट्री के साथ की जा रही है। कर्ज से डूबे हुए श्रीलंका की ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। कोलंबो में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर आईएमएफ जैसी मॉक मीटिंग कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति भवन पर जनता के कब्जे के बाद जब दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के हॉल में, कमरों में, बेडरूम में, किचन में, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल तक में उतर गए, जिम में कसरत करते हुए नजर आए। और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मीटिंग रूम की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगाएं कि इस वक्त श्रीलंका की हालत कितनी खराब है। और प्रदर्शनकारियों को करीब 1.25 करोड़ श्रीलंकाई रुपए भी मिले और तस्वीरों में आप देखिए लोग नोट गिनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जो रकम मिले हैं गोटाबाया राजपक्षे के निवास से, इसे जनता ने पुलिस को सौंप दिया, प्रशासन को सौंप दिया गया 2 करोड़ रुपए। तो साफ है कि ये जो यहाँ प्रदर्शनकारी आए थे उनका मकसद लूटपाट करना ये सब नहीं था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपनी गुस्से को जाहिर करें, राष्ट्रपति को पद से हटाएं। और यही वजह कि उन्होंने कहा है कि तब तक वो डटे रहेंगे राष्ट्रपति भवन में, उनका आंदोलन चलेगा जब तक कि राजपक्षे आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देकर पद नहीं छोड़ देते हैं। और देखिए नोटों को गिनते हुए 1-2 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए इस तरह से लोगों के हाथ में आ जाना, उसके बाद भी जनता का इसे पुलिस को वापस करना, ये साफ बताता है कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें जो लोग शामिल हुए हैं वो कोई हुड़दंगी नहीं है। उनका एक मकसद है और मकसद है कि जो हालात है देश में बदलना चाहिए और जो हालात के लिए जो जिम्मेदार है राजपक्षे को हटना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी इस वक्त जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। लोग कहीं खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, कहीं खड़े होकर वो खाना पीना कर रहे हैं, कहीं किचन में वो खाना बना रहे हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। चहलकदमी ऐसी नजर आ रही है जैसे मानो कि ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो, राष्ट्रपति भवन ना हो। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई आपका म्यूजियम बन गया है जहां पर लोग घूमने आए हैं राष्ट्रपति भवन और यहां पर लोग फोटो खींच रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। और देखिए वहां पर आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे होंगे, वहां पर शायद ये या तो आर्मी और साथ ही साथ पुलिस के जवान तैनात हैं जो लोगों को रोक नहीं रहे हैं। जो लोग करना चाह रहे कर सकते हैं, लेकिन शायद एक चीज पर नजर रखी जा रही है कि चीजों को तोड़ा ना जाए। मुट्ठी भर सुरक्षा कर्मी हजारों की भीड़ के आगे क्या कर सकते हैं, और वो लोग भी जो इनके अपने हैं। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो जिम है वहां पर राष्ट्रपति भवन में, अब जिम तक पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार हम भी इस पर हाथ आजमा के देखते हैं, पैर आजमा के देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आजमाई जा रही है, हाथ और पैर, और कुछ तो पूरा शरीर को भी आजमा के देख रहे हैं कि उनमें कितनी ताकत बची है। लेकिन एक बात क्लियर है कि यहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने संयम बरता है, उन्होंने किसी भी चीज़ को तोड़ा फोड़ा नहीं है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसे आई थी जिसमें बताया गया था कि लूटपाट हो रही है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें दिख रही हैं बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन ये प्रदर्शनकारी है जिसमें बच्चे शामिल है। सबसे है कि छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ऐसा लग रहा है कि परिवार यहाँ पर घूमने आया। तो कुल मिलाकर एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर देश का हर एक नागरिक आके देखना चाहता है कि जो उनके खून पसीने के जो टैक्स है ये जो देते थे आखिर वो जाता कहाँ था। और राष्ट्रपति राजपक्षे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, या पूरा महिंदा राजपक्षे जो उससे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो चीन से कर्जा ले लेकर अपनी तिजोरियां भर ली हैं, आखिरकार उन्होंने अपने लिए क्या क्या रखा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की एक तस्वीर और आपके सामने। कई बेघरों के लिए ये उनका नया घर बन गया है। लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। हजारों की भीड़ इस वक्त राष्ट्रपति भवन के भीतर, राष्ट्रपति भवन के बाहर नजर आ रही है। एक और तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। ये देखिए बेडरूम की एक तस्वीर। पीएम हाउस में कुकिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं लोग। किचन बेशक बहुत बड़ा होता है और अब लोगों के लिए बाहर खाना बना पब्लिक किचन बन गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर जो पिकनिक बनाने लोग पहुंचे हैं और पीएम हाउस को उन्होंने पिकनिक स्पॉट बनाया है। लोग जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं तो एक सामूहिक किचन भी यहाँ पर खोल दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, वो खाना भी खाते रहें और साथ ही साथ जो पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस पर जो कब्जा है वो भी बरकरार है। तो ये हालात आप देख रहे हैं श्रीलंका के, और इसके लिए आप समझिएगा कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार इसके लिए एक परिवार है, वह राजपक्षे परिवार, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो महिंदा राजपक्षे हैं, जो कि अभी नहीं है प्रेसिडेंट। महिंदा राजपक्षे जो हैं वो अपने भाई, उन्होंने जो गोटाबाया राजपक्षे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और उनके ही बड़े भाई हैं, और जब वो कई लंबे वक्त तक जब राष्ट्रपति रहे तो उन्होंने श्रीलंका के साथ कई सारे इस तरह के डील्स किए थे जिसके कर्ज को भरते भरते, जिसका इंटरेस्ट भरते भरते पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया श्रीलंका। और खास तौर पर पेंडेमिक के दौरान उनको समझ में आया कि आमदनी जब हो नहीं रही है तो पैसे दे कहां से।
एक और तस्वीर, युवक WWE स्टाइल में कुश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री आवास का प्रधानमंत्री का बेड है। And Rollins starting to pick up the pace. Here comes the Universal Champion. Andrade set over the top rope. They've got something big up his sleeve. Yeah, big opportunity. Whoa, look at this. Cat-like agility from the champion. And Andrade with a great counter, and now Seth's in trouble. Oh my God, right to the chest. Cover of the Universal Champion. Andrade Rollins now, sling blade. श्रीलंका में महीनों से जारी आर्थिक संकट बहुत गहरा गया है और इस बीच महंगाई से परेशान प्रदर्शनकारियों ने कैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास को घेर लिया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका के मौजूदा हालात को नियंत्रण में करने के लिए और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की मदद के लिए भारत सरकार से वहां सैन्य मदद भेजने की अपील की। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे दोनों ही प्रचंड बहुमत के साथ एक स्वतंत्र चुनाव में चुने गए थे। भारत भीड़ को ऐसे वैध चुनाव को पलटने की अनुमति कैसे दे सकता है? तब हमारे पड़ोस का कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर राजपक्षे भारत की सैन्य मदद करना चाहते हैं या सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें दे देनी चाहिए। उधर श्रीलंका में भारतीय सेना भेजे जाने की अफवाह को देखते हुए कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास ने भी तुरंत इसका खंडन किया है और भारतीय उच्चायोग ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत अपनी सेना भेज सकता है श्रीलंका में, उसको दरकिनार कर दिया गया। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद ही ये खबर उड़ी कि भारत वहां पर सेना भेज सकता है, लेकिन इन कयासबाजियों के बीच में पूरी तरह से जो भारतीय उच्चायोग है जो कोलंबो में मौजूद है उसने खंडन किया और उसने रिपोर्ट को खारिज करते हुए बताया कि ऐसा कोई भी इरादा भारत का नहीं है। फिलहाल इसको लेकर एस जयशंकर से भी सवाल पूछा गया था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और भारत वहां के लोगों के साथ है और भारत की ओर से जो मदद लगातार दी जा रही है, मदद दी जाती रहेगी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन भारत इसके ना पक्ष में है ना देख रहा है। श्रीलंका के संकट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत संकट की घड़ी में श्रीलंका की मदद कर रहा है। जयशंकर ने ऐसी किसी भी स्थिति से इनकार किया जिसमें वहां के नेताओं को भारत में शरण लेनी पड़े। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि ये मुद्दा है। मेरे विचार से श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए वहां के समाज को आर्थिक मदद करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि ये मुद्दा है। मेरे विचार से श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए वहां के समाज को आर्थिक मदद करने की जरूरत है। श्रीलंका के संकट को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक ने प्रधानमंत्री को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक इदरीस अली ने कहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो कुछ हुआ है वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो सकता है। इदरीस अली ने कहा है कि भारत में जैसे हालात हैं उनके मद्देनजर श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। जो हालत चल रहा है तो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा। जो हालत चल रहा है इज़ वेरी बैड। जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज़्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे इदरीस अली को, जिनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इसी तरह से भागना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत और इसकी तुलना करना, श्रीलंका के बीच तुलना करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका में जो हालात बने वो लगातार जो चीन से कर्ज लिया गया और चीन से कर्ज लेकर जो महिंदा राजपक्षे हैं जिन्होंने अपने लोकल इलाके जहाँ के वहाँ रहने वाले हैं, अपने स्थानीय इलाके में, अपने गांव के आसपास, अपने इलाके में उन्होंने एक एयरपोर्ट बनवाया, उन्होंने वहाँ पर एक कन्वेंशन सेंटर बनवाया, वहाँ पर एक साथ ही साथ बंदरगाह बनवाया और उनमें से कोई भी
कोई भी फाइनेंशियली वायबल नहीं था और यही वजह है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो उनके गृह इलाके में पड़ता है वो चीन को देना पड़ा। उसके बाद जो एयरपोर्ट है वो खाली पड़ा हुआ है, कन्वेंशन सेंटर भी खाली पड़ा हुआ है। इसको लेकर जो कर्ज उन्होंने चीन से लिया है, आप समझिए ये कोई 100 करोड़ या 200 करोड़ नहीं है, कुल मिलाकर बताया जाता है चीन का जो कर्ज है श्रीलंका पर वो करीब 15,000 या 10,000 करोड़ रुपए का 10,000 करोड़ रुपए का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।